एक बड़ी पुरानी कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज। ऐसा ही कुछ हो गया है यूके के साथ। यूके अब भारत से कह रहा है हमें तेल दे दो, इसके बगैर हम नहीं चल सकते हैं। तो भारत ने क्या यूके को तेल दिया और वो प्रतिबंध कहाँ चले गए? क्या प्रतिबंध खुद तेल लेने चले गए हैं? जानेंगे क्या हुआ है यूके के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ अब जर्मनी के चांसलर ने दुनिया भर के सामने भारत के लिए क्या कहा। यूरोप पूरी तरीके से भारत की शरण में आ रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई बार ना यूरोप भारत को पुराना वाला भारत समझता है और भारत को हड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो हड़काने की कोशिश आजकल कर रहा है उतना ही ज्यादा उसे हानि हो रही है। यूरोप के साथ भारत FTA साइन करना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, लेकिन 9 साल बाद जो ये बातचीत शुरू हुई कि हाँ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, इसमें हर बार कुछ न कुछ रुकावट निकल कर सामने आ जा रही है। कभी यूरोप ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि आप अपने बैंकिंग सेक्टर में सुधार करो, अपने वित्तीय संस्थानों में सुधार करो, तो कभी कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है। भारत जवाब में ये कहता है कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हो। जहाँ तक वित्तीय संस्थानों की बात है, T+1 हासिल करने वाले हम पहले देश हैं। अब T+1 क्या है तो आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन हुआ और एक दिन में सेटलमेंट हो जाए, वैसा करने वाला देश भारत और बैंकिंग सिस्टम भारत का उस तरीके से है। जबकि यूरोप में अभी भी T+2 चलता है, यानी ट्रांजैक्शन होने के 2 दिन बाद सेटलमेंट होती है। भारत अब T+0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि तुरंत ट्रांजैक्शन हुआ और पैसे तुरंत सेटलमेंट हो जाए, किसी तरीके का कोई दिक्कत खरीदार को भी ना हो और बेचने वाले को भी ना हो। पर यूरोप और भारत के बीच अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है। यूरोप की अकड़ पर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, अगर यूरोपीय देशों को देखेंगे आप ना, तो यूरोपीय देशों में जहां सेना की बात आती है तो फ्रांस ताकतवर हो जाता है और जहां वित्त पैसे की बात आती है वहां पर जर्मनी हो जाता है। जर्मनी की बात लगभग पूरा यूरोप मानता है और ऐसा ही अब इस वक्त हो रहा है। जर्मनी में जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, इन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत तीसरे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में काम करता है। 88 बिलियन यूरो का व्यापार चलता है, 2021 का ये आंकड़ा है। पर इस वक्त जर्मनी खुद के बारे में बात कर रहा है। जर्मनी ये कह रहा है कि हमने कनाडा के साथ, कोरिया के साथ, जापान, न्यूजीलैंड और चिली के साथ किया है, हम जल्द ही भारत के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब ये जर्मनी निकल कर सामने आ रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि जर्मनी अकेले को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे आ जाता है तो यूरोपीय यूनियन को मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खुद ओलाफ स्कोल्ज भी इस बात को कह रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही साइन हो जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, यूरोप धीरे धीरे खुद को बदल रहा है भारत के हिसाब से, तो वहीं दूसरी तरफ यूके ने तो गजब ही ढा दिया। आपको याद होगा सबसे पहला देश था G7 में यूके। यूके ने ताल ठोक कर ये कहा था कि हम रूस के ऊपर प्राइस कैप लगा रहे हैं और उन देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं जो प्राइस कैप के ऊपर रूस से तेल खरीदेंगे, उन्हें हम अपनी शिपमेंट नहीं देंगे, हम अपने जहाज नहीं देंगे। तब भारत को झटका लगा था। भारत को इसलिए भी झटका लगा था क्योंकि बहुत सारी शिपमेंट वाली कंपनियां जो टैंकर में भर भर के तेल लाती हैं वो भारत की अपनी नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों की है, कुछ ब्रिटेन की भी है। तो ऐसे तो भारत फंस जाएगा। पर यहाँ पर यूके ने एक बड़ा सेफ गेम खेला था और वो सेफ गेम अभी काम आ रहा है। उस सेफ गेम की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूके ने भारत से मांगा है तेल और यूके ने कहा है कि आप हमें डीजल दीजिए, बिना डीजल के हमारे यहाँ हाहाकार मच जाएगा, सर्दियाँ हैं और इन सर्दियों में हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भारत ने कहा ठीक है, हम तो आपको
तेल दे देंगे, हमें तेल देने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके प्रतिबंधों का क्या हुआ? आपने तो प्रतिबंध लगाया हुआ है। खबर ये आ रही है कि रूसी तेल बैकडोर से एंट्री ले रही है ब्रिटेन के अंदर, यानी पिछले दरवाजे से ब्रिटेन को पहुंच रहा है तेल, और वो भी 10 मिलियन बैरल। तो फिर यूके ने जो प्रतिबंध लगाया था वो प्रतिबंध कहाँ चले गए? यूके ने जो प्रतिबंध लगाया सो प्रतिबंध लगाया, रूस ने भी उल्टा प्रतिबंध लगा दिया था कि जो लोग मेरे से प्राइस कैप में मांगेंगे तेल, उन्हें तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। भारत और चीन ने कहा हम प्राइस कैप में नहीं मांगेंगे, आप हमें यूं ही दे दो। और रूस ने कहा कि हम तुम्हें भारी डिस्काउंट दे देंगे। चाइना और भारत को भारी डिस्काउंट मिल गया, और असर ये है कि अभी भी भारत सबसे बड़ा खरीदार है। और मजे की बात क्या है, जो प्राइस कैप रखी गई थी $60 प्रति बैरल, भारत को उससे कम में ही मिल रहा है। अब भारत की रिफाइनरी ने क्रूड ऑयल को खरीदा सस्ते में, इसे रिफाइन करना शुरू कर दिया, और रिफाइन करके शुरू करने के बाद इन्होंने इस प्रोडक्ट को, जिसमें पेट्रोल, डीजल और भी कई सारे प्रोडक्ट थे, ये यूरोपीय देशों को बेचना शुरू कर दिया। कल तक खबर आई थी अमेरिका की, पर अब ये खबर आ रही है कि यूके ने भी 10 मिलियन बैरल मंगाए हैं, और लगातार भारत की रिलायंस कंपनी से ये खरीद रहा है तेल। जामनगर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो रिफाइनरी है रिलायंस की, वो रिफाइन करती है, और रिफाइन करके ये सीधे भेजती है यूके को। और जो प्रतिबंध थे, प्रतिबंध के लिए यूके ने पहले ही सोच रखा था। यूके ने ये कहा था कि हम प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर तीसरे देश से अगर आता है तेल तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रशियन ओरिजिन का तो नहीं है, रशियन ओरिजिन का होने से हम नहीं लेंगे, ये बात हम नहीं बोलेंगे। मतलब गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज। खरीद रहे हो रूसी तेल ही, वो भी महंगे दामों पर इनडायरेक्ट तरीके से। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें फायदा तो भारत का ही हो रहा है। भारत सस्ते दरों पर तेल खरीद रहा है और इन्हें फिर पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में यूरोपीय देशों को बेच रहा है। भारत को इस वक्त छप्पर फाड़ के खजाना बरस रहा है, और इसमें भारत की कई कंपनियां जो क्रूड ऑयल को लेकर व्यापार करती हैं, वो लगातार ठीक ठाक पैसे कमा रही हैं। और ये कहानी अभी से नहीं चल रही है, जब से युद्ध चल रहा है तब से चल रहा है कि जामनगर से कई शिपमेंट यूके के लिए निकल रहे हैं। अभी तक यूके ने 29 शिपमेंट मंगवाए हैं, जिसमें 10 मिलियन बैरल ऑफ डीजल रहे हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।